नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के ये टूरिज्म स्पॉट राष्ट्रीय स्तर पर होंगे सम्मानित। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024 के तहत बस्तर जिले के डूढ़मारस और चित्रकोट गांव को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। बस्तर के डूढ़मारस गांव को एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन और चित्रकोट को सामुदायिक आधारित पर्यटक में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये सम्मान मिलेगा। ये सम्मान आज को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित विश्व पर्यटन दिवस समारोह में प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस दिन बंद रहेंगी शराब दुकान, आदेश जारी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रणवीर शर्मा ने एक पत्र जारी कर 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान देशी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संचालित समस्त देशी मदिरा, कंपोजिट मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों, देशी मदिरा भंडागार एवं समस्त होटल बारों को पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। जल्द होगी 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की जल्द नियुक्ति होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग को इन नियुक्तियों के लिए पहले ही निर्देशित किया जा चुका था और अब स्वीकृति मिलते ही दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी। 30 सितंबर से अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि प्रदेश में 321 नए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति को स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को निर्देशित किया गया है, जिसकी स्वीकृति के बाद अब सफल अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के लिए दस्तावेजों के सत्यापन की सूचना जारी हो गई है। साय सरकार ने गाड़ा कामयाबी का झंडा, छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शामिल। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से ही विष्णुदेव साय के सुशासन की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। मौजूदा छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में ही कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। इसके बाद से ही आम जनता के जीवन में खुशहाली लौट आई है। हाल ही में मिली एक उपलब्धि ने सभी का ध्यान खींचा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 5वां स्थान प्राप्त किया है। रायपुर मुख्यमंत्री के सुशासन में राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान। रायपुर स्वास्थ्य जीवन की पूंजी है। इसी विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विष्णु के सुशासन से छत्तीसगढ़ स्वस्थ हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश भर में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ से सिकल सेल बीमारी को विदा करना है और इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य राज्य को सिकल सेल जैसी बीमारी से मुक्त कराना और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सांसद बृजमोहन प्रयासरत। छत्तीसगढ़ के किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल लगातार प्रयासरत हैं। इसी तारतम्य में बृजमोहन अग्रवाल ने नई दिल्ली में आयोजित प्राक्कलन समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ में नए कृषि विज्ञान केंद्र खोलने और वन क्षेत्रों वाले जिलों में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का मुद्दा उठाया। बैठक का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जलवायु अनुकूल कृषि, प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहन विषय कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और आगामी कार्य योजना तैयार की गई। अब डिस्पेंसरी मजदूरों को सीधे विशेषज्ञ हॉस्पिटल में कर सकेंगे रेफर, श्रम मंत्री ने दिए निर्देश। प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें श्रमिक और उनके परिवारजनों को डिस्पेंसरी से सीधे विशेषज्ञ हॉस्पिटल में रेफर कर सकें। वर्तमान में गंभीर बीमारी से ग्रस्त और इमरजेंसी में मरीजों को पहले ESIC के डिस्पेंसरी फिर मुख्य अस्पताल से अनुबंधित अस्पताल रेफर करवाना पड़ता है। इस जटिल प्रक्रिया की वजह से श्रमिक परिवारों को काफी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए मंत्री देवांगन ने कहा कि ESIC जब तक अपने अस्पतालों में सुविधा नहीं बढ़ाती तब तक मरीजों को अन्य अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाएं।
सरकार दे रही 10 लाख रुपए तक का अनुदान। केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत खाने की वस्तुएं बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना संचालित है। योजना अंतर्गत वर्ष 2024 से 25 के लिए जिले में 75 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत व कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें परियोजना लागत का 35% अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान प्रदान की जाएगी। युवाओं रोजगार की बड़ी सौगात 20 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा पहला मॉडल ITI, राजस्व मंत्री ने किया ऐलान। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बलौदाबाजार द्वारा आयोजित आभार सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य चहुमुखी विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने आगे कहा कि 25 साल का छात्र जीवन का ये समय बहुत अनमोल है, संभल कर रहना अनिवार्य है। हमें टीवी, मोबाइल एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम के आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल से दूर होते हुए अपने सपनों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने अच्छी संगत रखने और 10 सफल व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने की सलाह दी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब और सुरक्षित होंगे आधार और पैन के डिटेल। केंद्र सरकार ने नागरिकों के डेटा और सुरक्षित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आधार और पैन की विवरण को उजागर करने वाली तमाम वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। वहीं राज्य की IT सचिव को डेटा गोपनीयता उल्लंघन के लिए शिकायतों और मुआवजे का समाधान करने का अधिकार दिया गया है। मुख्यमंत्री साय ने बगिया में किया 3 विद्युत केंद्र का लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के ग्राम बगिया में 8.55 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें कुंजारा, ढोकड़ा और शाही डाड़ में नव निर्मित विद्युत उपकेंद्र शामिल हैं। इन तीनों 3/11 के विद्युत उपकेंद्र की लागत 7.84 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कुनकुरी में उप क्षेत्रीय भंडार और सन्ना में निर्मित नवीन तहसील कार्यालय भवन का भी लोकार्पण किया। कुनकुरी अंचल में 3 विद्युत उपकेंद्र बनने से गांव के लोगों को विद्युत की आपूर्ति में आने वाली दिक्कत से निजात मिलेगी। छत्तीसगढ़ की लोमड़ियों का आतंक, मुंगेली के 5 गाँव में दहशत, लोगों की नींद उड़ी। लोरमी में इन दिनों लोमड़ियों ने कहर बरपा रखा है। लोमड़ियों ने अब तक 5 गांव के 12 से अधिक लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। शाम होते ही लोमड़ियों का झुंड जंगल से निकलकर रिहायशी बस्तियों की ओर पहुंच जाता है और घर में घुसकर ग्रामीणों पर हमला करता है। लोमड़ी का सबसे ज्यादा आतंक जिले के खुड़िया रेंज अंतर्गत खुड़िया, तिलकपुर, कारी, डोंगरी, दरवाजा और दुल्लापुर गांव में देखने को मिल रहा है। इन गांव में अभी तक 12 से अधिक लोगों पर लोमड़ियों ने हमला किया है। घायलों में बच्चे, बुजुर्ग, महिला और जवान भी शामिल हैं। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर नक्सलियों का रॉकेट लॉन्चर से हमला, सुरक्षा बलों ने नाकाम की कोशिश। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित पुसुगुप्पा CRPF कैंप पर नक्सलियों ने देर रात हमला कर दिया। नक्सलियों ने 3 राउंड तक BGL पर रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग की। इस दौरान जवानों ने मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों को जवाबी कार्रवाई में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जवानों की तत्परता से नक्सली भाग खड़े हुए। जानकारी के अनुसार ये घटना सुकमा के किस्टाराम इलाके से लगे भद्राद्री कोठागुडेम जिले के चरला मंडल स्थित पुसुगुप्पा कैंप की है। कंगना रनौत के बयान पर TS सिंहदेव का तंज। दिग्गज कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत में BJP सांसद कंगना रनौत के किसान कानून पर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत की बात में कोई दम नहीं रह गया है। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत ने कुछ दिनों पहले किसान कानूनों को लेकर बयान दिया था, लेकिन अब उन्होंने अपने बयान पर खेद प्रकट किया है। इस पर TS सिंहदेव ने कहा कि कंगना रनौत ने अपनी स्थिति ऐसी बना दी है कि उनकी बात का अब कोई वजन नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में 9 पैसेंजर ट्रेनें रद्द, लंबी दूरी की गाड़ियों की रूट बदले। रेलवे ने 29 सितंबर गुरुवार से एक बार फिर 9 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इससे रोजाना आवागमन करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि भाटापारा हदबंद सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण के लिए बॉक्स पुशिंग के लिए रिलीविंग गर्डर की लॉन्चिंग की जाएगी। इस दौरान 27 और 29 सितंबर को पावर ब्लॉक किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि रेलवे की पूछताछ सेवा 139 से ट्रेनों की सही स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा प्रारंभ करें।
नेशनल लेवल पर इन टूरिज्म स्पॉट ने छत्तीसगढ़ का बढ़ाया मान, टूरिज्म डे पर होगा सम्मान। आज को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस पर मनाया जाने वाला है। ये दिन पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने का काम करता है। विश्व पर्यटन दिवस पर भारत के राज्य छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित द बेस्ट टूरिज्म विलेज कॉम्पिटिशन 2024 के तहत बस्तर जिले के डूडमारस और चित्रकोट गाँव को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। ये प्रदेश के लिए बेहद ही शानदार मौका होने वाला है कि राजधानी दिल्ली में राज्य को पर्यटन दिवस पर सम्मान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ड्रग सप्लाई का बड़ा खुलासा, कोड वर्ड के साथ बेच रहे थे ये नशे की पुड़िया। छत्तीसगढ़ में ड्रग सप्लाई का बड़ा खुलासा हुआ है। राजधानी रायपुर में कारोबार कोड वर्ड का इस्तेमाल कर ड्रग्स बेच रहे थे। बताया जा रहा है कि इन ड्रग्स की पुड़ियों की सप्लाई हिमाचल के मनाली से हो रही थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी के पास से MDMA ड्रग्स बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस ड्रग्स की कीमत 10 लाख रुपए है। छत्तीसगढ़ में सामूहिक अवकाश पर रहेंगे कर्मचारी। सरकारी दफ्तरों में नहीं होगा काम, स्कूल रहेंगे बंद। छत्तीसगढ़ में आज के दिन अधिकारी कर्मचारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। अब इस आंदोलन में शिक्षक भी शामिल हो रहे हैं, जो सामूहिक रूप से अवकाश का आवेदन देकर हड़ताल में भाग ले रहे हैं। इसकी मुख्य मांगों में केंद्र सरकार के सामान देय तिथि से 4% महंगाई भत्ता, लंबित एरियर्स और अन्य मुद्दे शामिल हैं, जिन्हें लेकर अधिकारी कर्मचारी काफी समय से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अपनी मांगों के समर्थन में अधिकारी कर्मचारी और शिक्षकों ने काम बंद और कलम बंद हड़ताल की घोषणा की है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बेटे बिट्टू थाने तलब, प्रोफेसर से मारपीट केस में होगी पूछताछ। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बेटी चैतन्य बघेल को भिलाई थाना बुलाया गया है। थाने में भिलाई CSP छावनी हरीश पाटिल, भिलाई 3 थाना प्रभारी महेश ध्रुव बंद कमरे में पूछताछ कर रहे हैं। थाने के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। बताया जा रहा है कि चैतन्य बघेल से खूबचंद बघेल महाविद्यालय भिलाई 3 के सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हुए जानलेवा हमले मामले में पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि घायल प्रोफेसर रायपुर एम्स में भर्ती है। जेलों में क्षमता से अधिक कैदी, अब DG जेल को शपथ पत्र के साथ देनी होगी जानकारी। जेलों में क्षमता से अधिक कैदी और उनके रहने की अमाननीय परिस्थितियों को लेकर जनहित याचिकाओं पर DG जेल का शपथ पत्र हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सका। DB ने शासन को समय प्रदान करते हुए 5 नवंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की है। इससे पहले अगस्त माह में हुई सुनवाई में कोर्ट ने DG जेल में शपथ पत्र में ये जानकारी मांगी थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रदेश की जेलों की व्यवस्था सुधारने के लिए अब तक क्या क्या कार्रवाई और व्यवस्था की गई है। एम्स में पुजारी की नौकरी के नाम पर 11 लाख ठगे, रायपुर में मां बेटी बोली अयोध्या की तरह बनेगा मंदिर। रायपुर एम्स में पुजारी की नौकरी लगाने के बहाने 11 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि ठग मां और बेटी ने मिलकर पुजारी से धोखाधड़ी की है। पुलिस ने शिकायत के बाद ठग मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है। पुजारी अजीत मिश्रा ने बताया कि 2021 में उसकी मुलाकात पूनम निहाल और उसकी बेटी संजना निहाल से हुई थी। पूनम ने बताया कि वो एम्स में नौकरी करती है। कैंपस में केंद्र सरकार अयोध्या की तरह एक बड़ा मंदिर बनवाने वाली है। छत्तीसगढ़ में रेत का अवैध परिवहन करते 9 हवाई जब्त। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशन में खनिज एवं राजस्व विभाग द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज विभाग द्वारा रेत के अवैध परिवहन की सूचना पर ग्राम पीढ़ी में जांच के दौरान बलदा कछाड़ से रेत का अवैध परिवहन करते एक हाईवा जब्त कर थाना तुमगांव की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। इसी तरह आज अवैध रेत परिवहन की सूचना पर सिरपुर क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा जांच कर 8 हाईवा वाहन को जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में लॉ डिपार्टमेंट में 362 पदों पर बंपर भर्ती। छत्तीसगढ़ के कई विभागों में भर्तियों की मंजूरी के बाद अब प्रदेश के विधि विभाग में भी कई पदों पर वैकेंसी को मंजूरी दी गई है। CM साय के निर्देश पर विधि विभाग में कुल 362 पदों पर नौकरी आई है। वित्त विभाग ने सभी भर्तियों को मंजूरी दी है। CM विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश के न्यायालयों में खाली पदों पर इस भर्ती को मंजूरी दी गई है। कुल 362 पोस्ट जो अब तक खाली हैं उस पर ये वैकेंसी निकाली गई है। छत्तीसगढ़ लॉ डिपार्टमेंट में कुल 362 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है।
किसानों के लिए सामने आई खुशखबरी। सरकार ने बताया कि इस दिन जारी होगी 18वीं किस्त। भारत सरकार जितनी भी लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, उनमें से किसानों के लिए चलाई जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की काफी चर्चा है। दरअसल 18वीं किस्त के पैसे पात्र किसानों को 5 अक्टूबर 2024 को मिलेंगे और ये जानकारी सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। गौरतलब है कि किसानों को इस किस्त का काफी समय से इंतजार था। इससे पहले इस 17वीं किस्त जून महीने में जारी की गई है। पीएम मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि जिन 3 सुपर कंप्यूटर का लोकार्पण हुआ है, भौतिक विज्ञान से लेकर भू विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान तक ये उन्नत अनुसंधान में मदद करेंगे। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें आज का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जगत भविष्य की दुकान को देख रहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।